दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो भारत के इतिहास का सबसे पुराना और दुनिया में सबसे पुराने अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी आईवीसी आज से लगभग 4500 सालों पहले 2600 बीसीई में एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्टेंस में आया। और जब दुनिया भर में बार्बरिज्म का दौर था, तब इंडस वैली सभ्यता के पैमानों को सेट कर रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलना हमारे इतिहास का वो पहलू है जिसने कोलोनियलिज्म जैसे ओप्रेसिव सिस्टम के कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करने में भी हेल्प किया। वो कल्चरल हेजेमनी जो हमें ये बताती रही कि केवल वेस्ट ही सिविलाइज्ड है और ईस्ट हमेशा से अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक और अनकल्चर्ड था, जिसके पास गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। इससे जन्म हुआ व्हाइट मैन्स बर्डन नाम के आइडिया का, जिसके बेसिस पर ब्रिटिशर्स अपने 200 साल लंबे रूल को मॉरली जस्टिफाई करते रहे। यहां तक कि फेमस इंग्लिश फिलोसोफर J.S. मिल, जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम के बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने भी ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हुए टॉलरेंट इंपीरियलिज्म को प्रमोट किया और क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में हमारी भलाई और हमें सिविलाइज करने के लिए आए थे। लेकिन वेस्ट का ये घमंड तब टूटने लगा जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने 19th सेंचुरी में कई मेजर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए, जिसमें सारनाथ, सांची स्तूपा और महाबोधि टेम्पल जैसे ब्रिलियंट एंशिएंट आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन इनमें सबसे जबरदस्त डिस्कवरी 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने की, जब उन्होंने हड़प्पा का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान करके रख दिया, क्योंकि ये अपने समय में वेल प्लान्ड अर्बनाइजेशन का एक ऐसा अनोखा नमूना था जो हमें आज भी इंस्पायर करता है। इस डिस्कवरी ने ब्रिटिशर्स का मिथ बर्स्ट करते हुए ये बताया कि जब यूरोप बार्बरिज्म से जूझ रहा था, तब इंडिया में एक अर्बन सिविलाइजेशन हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था। ये कहानी उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है जिसने भारतीयों को खुद के इतिहास पर गर्व करने का एक मौका दिया और दुनिया को यह बताया कि सभ्यता पर वेस्ट की मोनोपोली नहीं हो सकती। तो आइए पहले हम इंडस वैली के कुछ मेजर फीचर्स को समझ लेते हैं, जो हमें यहां के बाकी पहलुओं को जानने में मददगार होंगे। बेसिक फीचर्स। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइटल पहली बार जॉन मार्शल ने यूज किया, लेकिन इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और आईवीसी एशिया के 3 और मेजर सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और चाइना का समकालीन था, और इंडस वैली के मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस के एविडेंसेस भी हैं। इंडस वैली की सिटीज एग्रीकल्चरल सरप्लस पर बेस्ड अर्बन टाउन्स थे, पर यहां की इकोनॉमी मर्केंटिलिज्म पर भी बेस्ड थी, जहां से मैसिव एक्सपोर्ट्स सी और लैंड रूट्स दोनों से होते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम इंडस वैली के एक्सकेवेशंस के इतिहास को ब्रीफली समझेंगे। एक्सकेवेशंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, वैसे तो हड़प्पन रूइंस का सबसे पुराना रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मैसन की किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में मिलता है, जो उन्होंने 1842 में लिखी थी। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी, ना कि इंडिविजुअल। ऐसा इसलिए क्योंकि कई ब्रिटिशर्स जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंडिया के एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को महत्व देते हुए उस पर रिसर्च को प्रमोट भी किया। यही वजह है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भी शायद आईवीसी के बारे में पता चला जब उन्होंने हड़प्पा को विजिट किया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस वो शायद समझ नहीं पाए। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और फिर 1922 में RD बैनर्जी ने मोहेंजोदड़ो का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया। इसके बाद से लगातार इंडस वैली पर एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, जिनमें कई प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट्स जैसे NG मजूमदार, अमलानंद घोष,
आर.एस. बिष्ट, जे.पी. जोशी, आर. राव और वसंत शिंदे इन्वॉल्व रहे। इन्होंने आईवीसी के कई और साइट्स जैसे सुतका गैंडोर, कालीबंगा, लोथल एटसेट्रा को डिस्कवर किया और आज तक 2000 से ज्यादा इंडस वैली साइट्स पाई गई हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्सकेवेशंस की बात करें तो उसमें सबसे मेजर डिस्कवरी थी 1990s में आर.एस. बिष्ट की, जब उन्हें ढोलावीरा में स्टोन इंस्क्रिप्शन और इंडस साइन बोर्ड मिले। इंडस साइन बोर्ड वुडन प्लेट में इंडस स्क्रिप्ट का लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है और स्टोन इंस्क्रिप्शन ऐसा पहला हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है जो स्टोन में है। इसके पहले मिले इंस्क्रिप्शंस टेराकोटा, वुड एटसेट्रा में इंस्क्राइब्ड थे। इसके अलावा दूसरी मेजर डिस्कवरी थी इंडिया की राखी गढ़ी साइट, जिसे पहली बार अमरेंद्र नाथ ने 1997 में एक्सकेवेट किया। 2014 में वसंत शिंदे के एक्सकेवेशंस ने इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट बना दिया, जो लगभग 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, और इसने 300 हेक्टेयर्स में फैली पाकिस्तान की मोहनजोदड़ो को पीछे छोड़ दिया। खैर, अब हम बात करते हैं कि आईवीसी के इतिहास को हिस्टोरियंस कैसे क्लासिफाई करते हैं। 4 स्टेजेस और 4 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। दोस्तों, हिस्टोरियंस आईवीसी को जनरली 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है प्री हड़प्पा, जो 3300 बीसीई के पहले का फेज है। इस दौर में नोमैडिक लोग सेटलमेंट्स बनाने लगे और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। दूसरा है अर्ली हड़प्पा, जो लगभग 3300 बीसीई से 2600 बीसीई तक था। इस दौर में हड़प्पा में बड़े बड़े विलेजेस का इमर्जेंस हुआ, जो बाद में अर्बन टाउन्स में कन्वर्ट हुए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 से 1900 बीसीई तक एग्जिस्टेंस में रहा। इस दौरान वो ग्रेट सिटीज फ्लरिश कर रहे थे जो आईवीसी को अर्बन बनाते हैं, और इसी दौर में हड़प्पा में मर्केंटिलिज्म भी अपने चरम पर था। आखिरी फेज है लेट हड़प्पन फेज, जो 1900 बीसीई से 1300 बीसीई में मिलता है। यहां आईवीसी का डिक्लाइन दिखता है, जिसके बाद धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन इतिहास बन गया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इंडस वैली की जियोग्राफी की ओर और जानते हैं कि ये कहां से कहां तक